सेक्शन में आज के मैनेजमेंट पर आज दो कंपनियों के टॉप मैनेजमेंट शामिल होने वाले हैं कार्यक्रम में। सबसे पहले बात होगी हैवेल्स इंडिया के सीएमडी अनिल राय गुप्ता से, जिनसे मेरी सहयोगी नयनतारा राय ने बात की है। फिर बात होगी डिफेंस और एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर से जुड़ी कंपनी डेटा पैटर्न्स के मैनेजमेंट से। आज कंपनी की शानदार लिस्टिंग हुई बाजार में। लिस्टिंग के बाद क्या योजना है, इस पर हम कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। कंपनी के सीएमडी एस रंगराजन हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत करते हैं हैवेल्स के साथ ही। आपको कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। तो हैवेल्स जो है वो 1983 में शुरू हुई थी कंपनी। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने वाली कंपनी है। भारत में 13 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इसके और 39 ब्रांच ऑफिस हैं। 14,000 से ज़्यादा बड़ा डीलर नेटवर्क है इनका। 60 से ज़्यादा देशों में इनकी मौजूदगी है और कुछ बड़े ब्रांड्स जो आप जानते हैं उनमें हैवेल्स शामिल है। लॉयड्स, क्रैबट्री और स्टैंडर्ड जैसे नाम हैं जो इनके ब्रांड में शामिल हैं। और हैवेल्स इंडिया के मैनेजमेंट कंपनी के सीएमडी अनिल राय गुप्ता से मेरी सहयोगी नयनतारा राय ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। आइए सुनते हैं। मेरे गेस्ट हैं हैवेल्स के टॉप बॉस मिस्टर अनिल राय गुप्ता। हैवेल्स के लिए बड़ा दिन है, एक नई फैक्ट्री के बारे में बातचीत करेंगे जो अलवर के पास शुरू की जा रही है। मिस्टर गुप्ता, थैंक यू सो मच, वेलकम टू ईटी ना स्वदेश। आजकल जब हम हैवेल्स की बात करते हैं, एनालिस्ट भी जब बात करते हैं, वो बोलते हैं एक नए हैवेल्स होने वाले हैं जिसमें इंडस्ट्री 4.0 को बहुत ही बड़ा फोकस दिया जाएगा। इसके बारे में हमें और बताइए। मैं ये कहूँगा कि हैवेल्स की फिलॉसफी हमेशा से शुरू से रही है कि जबकि अभी अगर हम देखें इंडियन गवर्नमेंट मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है, पर हैवेल्स शुरू से ही आत्मनिर्भरता की ओर रहा और आज उसका नतीजा ये है कि हैवेल्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो हम बेचते हैं 95% हम लोग इन हाउस उसको बनाते हैं। हम लोग कोई डिपेंडेंट नहीं है किसी आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग या चाइना प्रोडक्शन के ऊपर। तो ये कदम भी जो नई फैक्ट्री का है और उसको इंश्योर करना कि जो क्वालिटी लेवल्स हैवेल्स की फैक्ट्रियों में बनते हैं वो यूरोपियन क्वालिटी या वेस्टर्न क्वालिटी लेवल्स के हों और कॉस्ट कंपेटिटिवनेस चाइना या दूसरे देशों से भी कंपेटिटिवनेस रहे। तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारे जो क्वालिटी सिस्टम्स और प्रोडक्टिविटी है वो हाईएस्ट लेवल की रहे। तो हैवेल्स ने शुरू से इसमें काफी इन्वेस्टमेंट्स करी हैं हाईली ऑटोमेटेड सिस्टम्स लगाने में, रोबोटिक्स करने में। अभी जो हमारा नया एसी का प्लांट लगा है उसमें 80 रोबोज काम करते हैं, ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल्स हैं। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा एक फाउंडेशन बनी है इंडस्ट्री 4.0 के लिए। तो एक नया मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस सिस्टम डाला गया है हमारी अलवर ये जो गिलौत फैक्ट्री में, जो कि और बाकी फैक्ट्रियों में भी रेप्लिकेट होगा, जिससे कंप्लीट एक डिजिटाइज्ड एनवायरनमेंट है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। यूजुअली हम लोग सेल्स या अदर डिपार्टमेंट्स या फंक्शंस में डिजिटाइज्ड एनवायरनमेंट देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में कम देखा जाता है। पर ये एक शुरुआत है जिसमें कंप्लीट डिजिटाइज्ड एनवायरनमेंट है, पेपरलेस वर्किंग है। एनीवेयर सिटिंग इन द वर्ल्ड यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग, कितनी प्रोडक्टिविटी उसमें जो कॉस्ट कंपेटिटिवनेस है उसके ऊपर काफी फोकस दिया जा रहा है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट और देखें आगे हो सकता है अगले 1-2 साल में हमारे सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में इंडस्ट्री 4.0 की इम्प्लीमेंटेशन पूरी हो जाएगी। चलो वो हम देखते हैं कि कितना समय लगेगा वो सब करने के लिए, लेकिन ये भी तो एक इतनी बड़ी अचीवमेंट है। और मिस्टर गुप्ता, आपने बोला कि हैवेल्स इतना आत्मनिर्भर है, तो अगर हम उसके बारे में और चर्चा करें, पिछले महीनों में जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुआ उससे आप पर कोई असर पड़ा? क्योंकि आप एक और तो कह रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर हैं। नहीं, आई थिंक बहुत बड़ा इसका एक एडवांटेज हमको मिला क्योंकि ये आत्मनिर्भरता की वजह से हम लोगों को सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन नहीं रहा। कहीं पे भी हमारे फैक्ट्री शटडाउन्स नहीं रहे कोविड के अलावा, या रॉ मटेरियल शॉर्टेज की वजह से या किसी कंपोनेंट की शॉर्टेज की वजह से। तो आई थिंक ये जो इन्वेस्टमेंट्स हम लोगों ने पिछले सालों में हजारों करोड़ रुपए की है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज इन दिनों में देखा जा रहा है। जबकि ऑल ओवर द वर्ल्ड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हैं, बट काफी हद तक हम लोग इसमें बेटर हैं एज कम्पेयर टू द अदर इंडस्ट्री। आजकल जो हॉट टॉपिक वो है सर इन्फ्लेशन के बारे में, महंगाई जो
हमने पहले कभी देखी नहीं है, जितनी तेज़ी से वो बढ़ रही है। अमेरिका में 4 डेकेड हाई, यूरोप में भी इतनी इन्फ्लेशन हो चुकी है और इंडिया में भी अब शुरुआत हो चुकी है। इसका क्या असर पड़ा है हैवेल्स पे? आपने क्या प्राइसेस बढ़ा दिए हैं कंज्यूमर्स के लिए? देखिए, देयर इज नो डाउट कि जिस तरह की रॉ मटेरियल्स में तेजी देखी गई है कई महीनों में और पिछले 1-2 सालों में, तो ऑब्वियसली इसका एक अच्छा खासा हिस्सा कंज्यूमर को पास ऑन करना ही पड़ेगा, वरना कंपनीज के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सस्टेन करना। इस दौरान कंपनी ने, हैवेल्स ने काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट के लिए, अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, और कुछ अब्जॉर्ब भी किया है जिससे सारा कॉस्ट कंज्यूमर पे पास ऑन ना हो। और क्योंकि मैं भी ये मानता हूँ कि एक टेम्पररी फिनोमिना है और ये इस तरह की इन्फ्लेशन जो है बहुत ज्यादा देर सस्टेन नहीं करती, तो होपफुली आने वाले टाइम में ये कहीं पे नॉर्मलाइज होनी चाहिए। और जहाँ पे भी अब्जॉर्प्शन की गई है वहां पे भी हम लोगों को ये देखा जाएगा कि मार्जिन लेवल्स जो नॉर्मलाइज लेवल्स पे आने शुरू होंगे। बट यस, प्राइस हाइक्स हुए हैं और थोड़ा बहुत अभी बाकी हैं, बिकॉज अभी भी पूरा प्राइस हाइक नहीं हो पाया है जितना कॉस्ट इंक्रीज हुआ है। तो कौन सी कैटेगरीज में अब आपको दाम बढ़ाने पड़ेंगे? जो एनालिस्ट है वो कहते हैं कि अगर हम हैवेल्स की बात करें और कितने आसान होगा प्राइसेस बढ़ाने के लिए, वो कहते हैं केबल्स आसान होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल्स मॉडरेटली आसान होना चाहिए, और वाइट गुड्स की जब बात करेंगे वो मुश्किल होगा। देखिए, जहां तक केबल्स वायर्स का है, क्योंकि ग्रॉस मार्जिन इन प्रोडक्ट्स में कम रहते हैं, तो ऑब्वियसली इमीडिएटली प्राइस इंक्रीज या प्राइस डिक्रीज कंज्यूमर्स को पास ऑन की जाती है। वाइट गुड्स में एक पेक्यूलियर चीज रही कि पिछले 2 सालों में जो कोविड इम्पैक्ट आया, वो वाइट गुड्स के एक हाई सीजन टाइम पे आया, जो समर पीक आता है जिसमें, और उससे क्या है कि कंपनीज की रेवेन्यूज को काफी धक्का लगा। एंड इस एंटिसिपेशन में कि आने वाला साल काफी अच्छा एक डिमांड आनी चाहिए, थोड़ा सा ये भी रहेगा कि हाउ इट पैन्स आउट, एंड उसी हिसाब से फिर वाइट गुड्स में प्राइस हाइक्स लिए जाएंगे। तो आई थिंक इट इज मोर रिलेटेड विद द रेवेन्यू ग्रोथ रादर देन द कॉस्ट इंक्रीज। सो कॉस्ट इंक्रीज पास ऑन होने में हो सकता है वाइट गुड्स में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाए, बट लेट अस सी हाउ इट पैन्स आउट इन द कमिंग मंथ्स। तो देखते हैं कि आप कब बढ़ाएंगे। एनालिस्ट और चैनल चेक्स जो हमने किए हैं वो तो यही कह रहे कि शायद 1 जनवरी के बाद। नहीं, डेफिनेटली वो क्योंकि बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकते जिस तरह के कॉस्ट इंक्रीज है, तो 4th क्वार्टर में कुछ प्राइस हाइक्स आने चाहिए। मिस्टर गुप्ता, अगर हम पिछली अर्निंग सीजन के बारे में बात करें, जो पिछले क्वार्टर के जो रिजल्ट्स थे उसमें एक तो ओवर आर्चिंग थीम थी, वो ये थी कि जो कंपनियों की जो मार्जिन है वो स्क्वीज आउट हो रही थी महंगाई की वजह से। हैवेल्स ने अगर हम देखें तो थोड़ा सा अपना मार्जिन को इम्प्रूव कर दिया था 2nd क्वार्टर में 1st क्वार्टर से, लेकिन ये आप सस्टेन कर पाएंगे? आप कोई गाइडेंस दे सकते हैं हमको मार्जिन के बारे में? देखिए, काफी कुछ प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ डिविजन्स ऐसे हैं जिसमें पूरा कॉस्ट इंक्रीज जो है वो हम लोग ने पास ऑन नहीं किया है, तो मार्जिन्स में थोड़ा सा इफेक्ट आता है। बट कितनी देर के लिए आता है, टेम्पररी मेरे हिसाब से फिनोमिना है। ओवर अ पीरियड टाइम ये मार्जिन्स वापस नॉर्मलाइज लेवल्स पे आने चाहिए। तो मतलब आप गाइडेंस नहीं देंगे? यूजुअली हम लोग गाइडेंस देते नहीं है। चलो, वैसे गुप्ता, ये मेरा आखिरी प्रश्न होगा आपसे। आजकल के ज़माने में तो डिजिटाइजेशन के बारे में इतनी बातचीत होती है, हैवेल्स में आप कैसे अपने कंज्यूमर्स के साथ आउटरीच करेंगे ये डिजिटाइजेशन का एडवांटेज लेते हुए? देखिए, हैवेल्स काफी डिजिटाइज्ड रेडी है, और ये जब पेंडेमिक आया तो एक डिजिटल एडॉप्शन क्योंकि तेजी से आई, तो हैवेल्स को भी उसका काफी एडवांटेज मिला, बोथ इंटरनली बिकॉज हम लोगों के डिजिटल सिस्टम्स हमारी ट्रेड नेटवर्क, रिटेल नेटवर्क के लिए भी काफी स्ट्रांग है, और एक्सटर्नली टू द कंज्यूमर्स बिकॉज ऑनलाइन प्रेजेंस हमारी एकदम जो पहले भी थी, लेकिन उसमें सडनली सेल्स में काफी बढ़ोतरी आई बिकॉज कंज्यूमर्स ने रीच आउट ऑनलाइन डिजिटल तरीके से करना शुरू कर दिया। ये एक कंटिन्यूड जर्नी है, आई वुड से बहुत फास्ट तरीके से बढ़ेगी, लेकिन क्योंकि हैवेल्स ने डिजिटल इनिशिएटिव्स में काफी इन्वेस्टमेंट्स की हैं पिछले कई सालों में, तो आई थिंक वी विल बी डेफिनेटली बेनिफिटेड विद द वे कंज्यूमर इज चेंजिंग।
तो आप जो ज़्यादा डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं वो कंज्यूमर्स के साथ होगा कि अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट दोनों डिस्ट्रीब्यूशन तरफ दोनों तरफ चैनल्स के आज साथ? दोनों जी दोनों तरफ होगा और इंटरनल सिस्टम्स में एफिशिएंसीज लाने के लिए डिजिटल प्रोसेसेस को अडॉप्शन है और वो आज भी है, लेकिन एज ए सेट कि अडॉप्शन बेटर हुई है, वो काफी फास्ट अडॉप्शन हुई है। और दूसरा कंज्यूमर्स के साथ रिलेशनशिप और बेटर होगी बिकॉज कंज्यूमर्स चैनल डिजिटल कनेक्ट को काफी यूज करना शुरू कर दिया है। दिवाली के टाइम ऐसे बातचीत भी हो रही थी कि डिमांड बहुत स्ट्रांग है, पेंट अप डिमांड है, लेकिन माल नहीं है सप्लाई डिस्ट्रप्शन की वजह से। हैवेल्स की बात नहीं कर रही, मैं इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ। और अब हमें चैनल चेक्स बता रहे हैं कि उसके बाद जो डिमांड है वो कम हो चुकी है। ये सही है? थोड़ा सा मैंने जैसे कहा कि दिवाली में एकदम रोबस्ट डिमांड आई और उसके बाद कुछ मार्केट्स में भी थोड़ा इफेक्ट है, बट आई फील कि दिस इज टेम्पररी बिकॉज अंडरलाइंग कंज्यूमर सेंटिमेंट अच्छा है, रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा कर रहा है, तो शायद ये टेम्पररी है और आने वाले टाइम में वी विल डेफिनेटली सी बेटर डिमांड कमिंग फ्रॉम द कंज्यूमर्स। जैसे गुप्ता, आपने इतना समय दिया अपने बड़े दिन में और इसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर। हैवेल्स इंडिया के मैनेजमेंट वहाँ पर एक्सक्लूसिव बातचीट करते हुए इटीना स्वदेश से दाम बढ़ाने की बात हैवेल्स कर रहा है, चाहे वो वायरिंग हो या फिर दूसरे वाइट गुड्स हो। तो आने वाले साल में, नए साल में कंपनी को कुछ दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं क्योंकि इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जैसा वो बता रहे हैं। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि डिमांड लगातार बाजार में बनी हुई है, तो जिस तरह रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा कर रहा है तो इससे जाहिर तौर पर हैवेल्स जैसी कंपनियों को भी फ़ायदा होता है। तो आने वाले दिनों में वहाँ पर फोकस रखेंगे हम हैवेल्स पर। चलिए